तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर मैं आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के कक्षा 12 के रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटल क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके पेपर में 20 पूछे जाएंगे। टोटली आपका 15 पेज का पेपर होगा और देख सकते हो प्यारे बच्चों 70 अंकों का पूरा आपका पेपर होगा। अब चलो अपन पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से देख लेते हैं कि आपका प्री बोर्ड परीक्षाओं का पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। देख सकते हो निर्देश आपको दिए गए हैं। इसके बाद में देखो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी क्वेश्चन के आंसर को बता देता हूँ। देख सकते हो पहला क्वेश्चन पूछा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखना होगा। पहला क्वेश्चन पूछा है सोडा वाटर है। देख सकते हो पहले जो सोडा वाटर क्या है, द्रव्य में गैस है। और अब अगला क्वेश्चन कार्बोलिक अम्ल है। देख सकते हो प्यारे बच्चों कार्बोलिक अम्ल कौन सा है, तो देखो इसका राइट आंसर आपका फिनोल आ जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक इकाई है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, इसका राइट आंसर भी आपका बी नंबर का आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन स्टीफेन अभिक्रिया से बनाए जा सकते हैं। देख सकते हो बच्चों स्टीफेन अभिक्रिया से क्या बनाए जा सकते हैं, तो देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एल्डिहाइड। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि अपन देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा है एमीन में नाइट्रोजन परमाणु संकरित अवस्था में होता है। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, सी नंबर का। और उसके बाद में देखो 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, इसको आप लोग देख कर जाना। तो देखो प्यारे बच्चों 6ठे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बी नंबर का, जिसमें कि लिखा प्रोटीन। ठीक है, ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में देख सकते हो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा समझ भी लें। यहाँ तक का जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दे रखी है, तो चलो मैं आपको रिक्त स्थान पूर्ति बता देता हूँ। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन लिखा है पानी की मोललता होती है। देख सकते हो पहले जो यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा 55.5 मोल प्रति ग्राम। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको 55.5 मोल प्रति ग्राम यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं जो कि दे रखा है उत्प्रेरक अभिकारक की सक्रियण ऊर्जा को कर देते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा कम। यहाँ पर आपको क्या लिखते हैं, कम। यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा कम कर देते हैं। और मर्क्यूरी संक्रमण श्रेणी का तत्व है। देख सकते हो प्यारे बच्चों मर्क्यूरी कौन सी श्रेणी का तत्व है, तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा मर्क्यूरी, यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा 6ठी श्रेणी का संक्रमण तत्व है। तो यहाँ पे आपको 6ठी लिख देना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा ना, इसमें आपको क्या लिखकर आना होगा, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को प्यारे बच्चों क्या कहा जाता है। यहाँ से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें, ताकि प्यारे बच्चों आपको पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। देख सकते हो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को क्या कहा जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिख कर आना था टोलेंस अभिकर्मक। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इस प्रकार से टोलेंस और उसके बाद में अभिकर्मक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ लें इस प्रकार से जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य सत्य दे रखे हैं, तो सत्य सत्य को भी आप लोग अच्छे से देख लेना और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं क्लोरोफॉर्म एसीटोन का मिश्रण आदर्श विलयन है। देख सकते हैं प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका जो दे रखा ना, ये आपका असत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन दे रखा है शुष्क सेल प्राथमिक सेल का उदाहरण है। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य। हीमोग्लोबिन के केंद्रीय धातु परमाणु लोह एपी है। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका पूछा ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी प्यारे बच्चों आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं Mn+2
अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। छठे नंबर का जो चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये वाला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, सत्य। और एल्डिहाइड और कीटोन कार्बनिक यौगिक है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है ना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य होगा। प्राथमिक एल्कोहल ऑक्सीकरण का एल्डिहाइड बनाते हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो ऐसे आप लोग यहाँ तक के इन सभी क्वेश्चन को और इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद में देखो इस प्रकार से यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन को भी देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। A to Z आपका पेपर पूरा का पूरा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर देख ले, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो अब आगे आपका पेपर परीक्षाओं में ऐसा पूछा जाएगा, जो कि आप लोग देख पा रहे हो, जोड़ी पूछी गई आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको जोड़ी का अवलान बता देता हूँ। तो देखिएगा जोड़ी का अवलान आपको कैसे करना होगा। देख सकते हो यहाँ पर लिखा है जोड़ी में पहला, देख सकते हो जोड़ी में पहला दे रखा संचारण। संचारण की जोड़ी प्यारे बच्चों आपको मिला लेनी है विद्युत रासायनिक घटना से। और उसके बाद में देखो विटामिन B12, इसकी जोड़ी के अवलान प्यारे बच्चों आपको लिखकर आना होगा। देख सकते हो कोबाल्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन के जोड़ी के अवलान प्यारे बच्चों आपका हो जाएगा पुरुष लैंगिक हार्मोन से। कहाँ पर लिखा है, देख सकते हो प्यारे बच्चों, ये लिखा पुरुष लैंगिक हार्मोन से। डाई एक्सोजन लवण, तो देखो प्यारे बच्चों ये जो चौथे नंबर का लिखा है ना, इसकी जोड़ के अवलान प्यारे बच्चों आपको कर लेना है इससे। देख सकते हो ये इससे इसकी जोड़ के अवलान हो जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं पेलिन विलियन। देख सकते हो प्यारे बच्चों पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा ना, लाल अवसाद देने वाला विलियन। देख सकते हो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, लाल अवक्षेपण इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया पेपर में ऐसे आपकी जोड़ी परीक्षाओं में पूछी जाएगी, आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपके पेपर में प्रश्न नंबर 5 में क्वेश्चन दे रखे हैं, एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर और बता देता हूँ, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा के लिए इनको कंप्लीट कर सकें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघटन के वियोजन स्थिरांक की गणना सूत्र लिखिए। देख सकते हो पहले ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। चलो मैं आपको इन क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्यारे ये जो क्वेश्चन आपका दे रखा ना, ये पाँचवें का पहला, तो देखो पाँचवें के पहले का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये लिखा है। और उसके बाद में देखो दूसरा क्वेश्चन जो पूछा ना, दूसरे का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है आयनन समयावता, यहाँ पर आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको, चलो मैं आपको बता देता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर। देखो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन का उत्तर तो इस प्रकार से लिख देना है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को देख लो, इस प्रकार से आपके पेपर और परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, तीसरे का उत्तर ये लिखा है, चौथे का उत्तर ये लिखा है, पाँचवें का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। तो ऐसे आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख लिया, पढ़ लिया और समझ लिया तो। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं, ताकि प्यारे बच्चों आपको सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से समझ में आ सकें। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देख कर जाना आप लोग अच्छी प्रकार से। देखो प्रश्न नंबर 6 ये पूछा गया है, इसको भी देख कर जाना आप लोग। तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन का उत्तर बता देता हूँ। देख सकते हो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दिया गया है, इसको देख लें आप लोग। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 6 का उत्तर दिया गया, इसको देख लें आप लोग और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। प्रश्न नंबर 6 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये प्रश्न नंबर 7 ही आपको दे रखा है। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 7 आपके पेपर में परीक्षाओं में यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। ये प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। 7 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है। देख सकते हो प्रश्न नंबर 8 प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको ये दे रखा है। तो यहाँ से आप लोग प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 8 को देख लेना। ये आपके प्रश्न नंबर 8 का प्यारे बच्चों पूरा का पूरा उत्तर आपको दिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 8 को देख लो। 8 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 9 लिखा है संकुल यौगिकों को। तो देखो संकुल यौगिक वाला प्रश्न का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया पूरा का पूरा।
उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन किस प्रकार से दे रखे हैं, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताए जाएंगे मेरे द्वारा। और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, तो चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 10 का उत्तर बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, आप लोग देख लें अच्छे से और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 11 ये पूछा है, देखो 11वें के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया प्रश्न नंबर 11 का उत्तर। 11 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, ये प्रश्न नंबर 12 दे रखा है। देखो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 12 को देख कर लिख दो, ये आपके प्रश्न नंबर 12 का उत्तर पूरा का पूरा दिया गया है, इसको भी आप लोग हल कर लेना। 12 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, अभिक्रिया की कोटि। देख सकते हो पर जो प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। 13 तक के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 13 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। तो देखिएगा 13 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये पूछा गया आपके पेपर में। और उसके बाद में देखो 14 के बाद में अब आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे, तो आप लोग पढ़ लें। तो देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर मैंने आपको ये बता दिया, प्रश्न नंबर 15 का उत्तर आपको मैंने बता दिया। 15 के बाद में देख सकते हो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी देख लें और अच्छे से इसको लिख लेना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। 17-18 तक के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 ये पूछा है, और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर ये आपका 16 ये पूछा, 16 के बाद में देखो 17वां क्वेश्चन ये दे रखा है। बाकी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दिए गए हैं 18 तक के। और उसके बाद में देखो 18 के बाद में अगर आगे देखा जाए ना, तो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से ये दे रखे हैं, आप लोग देख लें। ये यहाँ पर आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। प्रश्न नंबर 19 ये पूछा गया है, 19 के बाद के क्वेश्चन ये आपको दे रखे हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है, और 20 के बाद के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको ये दे रखे हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये लिखे हैं, और उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर ये यहाँ पर आपको दे रखे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर प्यारे बच्चों आपको ये दे रखा है, इसको भी देखकर लिख देना। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैं ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ। आप इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।